हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, और जब वाक्यों को मिला देते हैं तब हमारी भाषा बन जाती है। तो मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों की सहायता लेता है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और बोलने का अधिकार केवल ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। जो पशु पक्षी बोलते हैं वो केवल अपने मुख से आवाज़ें निकालते हैं, ध्वनियाँ निकालते हैं, उनको हम भाषा नहीं कह सकते। बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही प्राप्त है और मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों का सहारा लेता है। वाक्य भाषा की एक मुख्य इकाई है। यह अनेक शब्दों का सार्थक समूह होता है। अनेक शब्दों का मतलब शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अनेक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। तो वाक्य शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं? शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे लिख दिए मोहन, तो मोहन शब्द है, स्वतंत्र है, और जब इसको हम वाक्य में लिख देते हैं कि मोहन पढ़ता है, तब मोहन शब्द जो है यह वाक्य बन जाता है। तो मोहन जो है व्याकरण के नियमों से बन जाता है, इसलिए इसे पद कहते हैं। तो शब्द और पद में यही अंतर है कि शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है और जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो कुछ व्याकरण के नियमों से बन जाता है, उसे ही पद कहते हैं। वाक्य के लिए शब्दों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। वाक्य बड़े भी हो सकते हैं और एक शब्द में भी हो सकते हैं। जैसे कोई अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है और कोई बाहर खड़ा है, तो वो यह बोल सकता है कि आओ। इसका मतलब वो अगला समझ जाएगा कि अंदर आने की बात कही जा रही है, उसके भाव को समझ लेगा। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में प्रयुक्त जितने भी पद होते हैं वे सभी किसी न किसी व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं और इसी को पद बोलते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हम लोग देख लेते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्ण व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। और वाक्य के अनिवार्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें भी आश्रित उपवाक्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं कि सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। और वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है और वाक्य किसी विचार या भाव को स्पष्ट रूप से रखने की क्षमता का विकास करता है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं?
आप सभी को पता होगा, वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, रमन बाजार से मिठाई लाने गया है। रमन बाजार से मिठाई रमन बाजार से मिठाई लाने गया है। तो इसमें जो रमन है ये कर्ता है और यही जो है उद्देश्य है। यही क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है, मतलब उद्देश्य क्या है? रमन। और ये जो बाजार से मिठाई लाने गया है, उद्देश्य के बारे में जब कोई बात होती है तो उसे विधेय कहते हैं। उसके विषय में कुछ अगर कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे रमन के विषय में कहा जा रहा है तो यह उद्देश्य है। और जिसके कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, मतलब इसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह है विधेय। ये तो आपके हो गए वाक्य के भेद, वाक्य के अंग दो हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो होते हैं दो आधारों पर किए जाते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आप लोग कक्षा 9 में पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो ये सभी आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आपके 10th के सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य भेद दिया हुआ है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए नोट करिए, हेडिंग है रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए वहां पर लिखा हुआ है ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सरल वाक्य। और दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा है? मिश्रित वाक्य। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक उदाहरण। सबसे पहले सरल वाक्य का उदाहरण है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर लिख दिए, इधर देखिए आप लोग, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यह आपका सरल वाक्य है। दूसरा देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है और इसके आगे हम और का प्रयोग करेंगे, और सोहन क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। अभी इसको एक एक करके समझाएंगे। तीसरा उदाहरण है, मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट
खेलता है। अब चलिए इसको समझिए। पहला आपका है मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो हमें वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले जो भी वाक्य दिए हैं उसमें हमें क्रिया को छांटना होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें दो क्रिया है। इसमें क्रिया एक है और इसमें दो क्रिया है। मोहन ने कहा कि, कहा भी क्रिया है, सोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें भी दो क्रिया है। तो अब इसको कैसे हम समझेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है? देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य में है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यह कौन सा हो गया वाक्य? इसको हम लिखेंगे सरल वाक्य, सरल वाक्य। और इसमें क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है और ये और भी दिया है, सोहन क्रिकेट खेलता है। इसमें दो वाक्य लिखे हुए हैं और दोनों वाक्य को हम स्वतंत्र रूप से भी लिख सकते हैं। जैसे हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है अलग लिख दिए, फिर सोहन क्रिकेट खेलता है इसको भी अलग लिख दिए, तो दोनों स्वतंत्र हो गए। और जब इसमें और का प्रयोग कर दिए तो मतलब कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त। संयुक्त मतलब जोड़ना, और बन गया तो संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें भी आपके दो वाक्य हैं। मोहन ने कहा, एक वाक्य ये है, दूसरा की को जोड़ा गया है। सोहन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्या है? मोहन ने कहा, इसके बाद तो वो रुकेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। जिज्ञासा व्यक्ति के मन में होगी कि मोहन ने क्या कहा। मोहन ने कहा कहने के बाद आगे जब बोलेगा तब उसका वाक्य पूरा होगा। सोहन क्रिकेट खेलता है, ये वाक्य पूर्ण है। और मोहन ने कहा, इसके बाद क्या कहा, इसको सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और की करके जोड़ दिया गया। मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट खेलता है, तो यह आपका मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए और कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उस ट्रिक के माध्यम से आप वाक्यों को समझ सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य, ये तो आपने पढ़ा वाक्य, और उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य जो होता है, सबसे पहले तो वाक्य आता है, दूसरे नंबर पर नीचे उससे छोटा उपवाक्य, फिर उपवाक्य में भी दो आते हैं। पहले आप समझिए वाक्य किसे कहते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए उपवाक्य क्या है। जब कोई वाक्य स्वतंत्र रूप से है, जैसे मोहन पढ़ता है, तो यह वाक्य कहलाता है। और जब उसमें कुछ जोड़ा जाता है, जैसे कि संयुक्त और मिश्र क्रिया में, मिश्र वाक्य में उपवाक्य होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है, ये दोनों पूर्ण वाक्य हैं, स्वतंत्र है। लेकिन जब इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों वाक्यों का प्रयोग संयुक्त और मिश्र वाक्य में कर दिया जाता है, तो वही उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, इसी को उपवाक्य कहते हैं। अब चलिए समझते हैं वाक्य, उसके बाद उपवाक्य, उसके बाद इसमें भी होता है प्रधान। कोई वाक्य होगा तो उसमें भी होता है प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य।
क्रिया विशेषण। ठीक है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। इस चीज को आप बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस तरह से बहुत सारे वाक्यों को आप लिखकर प्रैक्टिस करिएगा कि अगर एक वाक्य स्वतंत्र रूप से लिखा है, जैसे मोहन पढ़ता है, तो वह वाक्य है, और जब उसी वाक्य को हम संयुक्त और मिश्र क्रिया में जोड़ देते हैं तो दोनों स्वतंत्र वाक्य पदों में बंध जाते हैं, मतलब संयुक्त और मिश्रित वाक्य में बंध जाते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। और वाक्य के बाद उपवाक्य, और उपवाक्य में भी प्रधान और आश्रित होते हैं, जैसे इसमें भी प्रधान और आश्रित होते हैं। आश्रित को हम संज्ञा विशेषण और क्रिया के आधार पर भी छांट सकते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि, मोहन ने कहा, क्या कहा मोहन ने, इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। यदि तुम घर आते तो मैं भी आता। इसमें एक ट्रिक नोट कर लीजिए, उसके आधार पर आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन मेरा अच्छा मित्र बन गया लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। इसको आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, प्रधान और आश्रित समझाया जा रहा है। मोहन, मोहन मेरा अच्छा मित्र बन गया। अब इसमें हम जोड़ दे रहे हैं लेकिन, मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। तो इसमें दो वाक्य हैं, क्योंकि ये लेकिन जोड़ा गया है, ठीक है, संयुक्त है, तो इसमें दो उपवाक्य हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें आश्रित और प्रधान वाक्य क्या है। चलिए देखिए, सुशांत मेरा अच्छा मित्र बन गया, ये जो है एक वाक्य पूर्ण हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे प्रधान वाक्य। इसको हम प्रधान बोलेंगे। जब पूर्ण हो जाए तो प्रधान, और जब कहीं आधे पर ही रहे तो वह आश्रित। मतलब मोहन मेरा अच्छा मित्र बन गया, ये प्रधान वाक्य है, लेकिन मेरे साथ नहीं रहता, तो ये जो है आपका आश्रित है। ये आश्रित है क्योंकि मेरे साथ नहीं रहता, ये सोच रहा है कि ये मेरे साथ नहीं रहता, इसका मतलब ये आश्रित है। प्रधान जो है पहली लाइन में, मेरा मोहन मेरा अच्छा मित्र बन गया, और मेरे साथ नहीं रहता, तो ये आश्रित है। ठीक है, इस प्रकार एक और देखिए, रोहन ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। कि, इसमें की आता है, छोटी ई की मात्रा, तो इसमें कौन सा वाक्य है आप खुद सोचकर बताइए। इसमें वाक्य होगा आपका की, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब एक आश्रित वाला देख लीजिए कि आश्रित पहले कब आता है। जब मोहन घर पहुंचा, जब मोहन घर पहुंचा, ये आश्रित है, पूरा नहीं है। तो अतिथि जा चुके थे, तो अतिथि जा चुके थे, जा चुके थे, मतलब अतिथि जा चुके थे, ये तो पूर्ण वाक्य
और इससे जोड़ा गया है, तो ये दूसरा वाला आपका प्रधान होगा। और जब मोहन घर पहुंचा, मतलब ये वाला जो वाक्य है ये आपका आश्रित होगा। ठीक है। और इस तरह से एक ट्रिक नोट कीजिए आप लोग, उसके आधार पर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, कुछ मिश्रित वाक्य का ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिश्रित में क्या क्या आता है। जैसे यदि, अगर, चूंकि, यदि, अगर, चूंकि और की, छोटी की मात्रा की, और ज से शुरू होने वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले शब्द, अगर ये आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये मिश्रित वाले शब्द हैं। इसमें और भी है, ज से जैसे जो, जब, जहां, ज से शुरू होने वाले शब्द का यही मतलब है, जो, जब, जहां, जिसको, जिसे, ये सब अगर आता है तो आप समझ जाएंगे। इसमें जोड़े वाले शब्द भी आते हैं, जब, तब, जोड़े वाले शब्द, इस ट्रिक को याद रखिएगा। मिश्रित वाक्य का ट्रिक है यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले शब्द। ज से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द हैं? जैसे जो, जब, जहां, जिसको, जिसे, और जोड़े वाले शब्द, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोड़े वाले शब्द। तो ये सब शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये मिश्रित शब्द है। अब इसमें उपवाक्य में भी एक ट्रिक नोट कर लीजिए। जैसे ये वाला जब की आ जाएगा, की, ये की उपवाक्य जब आएगा, की उपवाक्य के साथ आपको मिलेगा सबसे पहले प्रधान, फिर आश्रित। की उपवाक्य के साथ आपको प्रधान और आश्रित मिलेगा। और इसी से ये संज्ञा, अगर आपका की उपवाक्य किसी वाक्य में दिया है तो उसमें प्रधान पहले रहेगा, आश्रित बाद में रहेगा, और इसमें क्या होगा, जो आश्रित होगा वो संज्ञा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द अगर आ जाएंगे तो उसके अंदर आपका विशेषण होगा, विशेषण। ठीक है। इसके बाद कुछ और नोट कीजिए। जैसे ज से जितने भी शब्द हैं, इतना अगर आप याद कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से वाक्य बदलना आ जाएगा। अगर किसी वाक्य में छोटी ही, मतलब जोड़ने के लिए की आता है उपवाक्य, तो उसमें प्रधान पहले होगा, आश्रित बाद में होगा, और उसमें संज्ञा उपवाक्य होगा। और अगर, यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द आए तो उसमें विशेषण होगा। एक और नोट कीजिए, जैसे कुछ ज से बहुत ढेर सारे किए हुए हैं। जैसे जिस तरह, जिस तरह, जो, जब, जहां, जिसको, जिसे अगर आ गया तो ये तो आपके मिश्रित है। लेकिन अगर आ जाए जिस तरह, उसके साथ एक शब्द और जुड़े हैं, जिस तरह
जिधर जहां जिस जगह अगर ऐसे शब्द आ जाए तो उसमें आपके क्रिया विशेषण होते हैं। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। पहले समझने का प्रयास कीजिए, जब समझ में आ जाए तब इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या है? एक वाक्य होता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, और यह सरल वाक्य है। वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्रिया को छांट लेंगे, और मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें और देकर जोड़ा गया है, और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए इसको हम उपवाक्य कहते हैं। तीसरा देखिए, मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें की आ गया, मतलब मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट खेलता है, यह तो पूर्ण वाक्य है, लेकिन मोहन ने कहा कि अगर इस तरह से आता है, इसका मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर अभी जिज्ञासा है कि अभी आगे वो कुछ और कहने वाला है, तो मोहन ने कहा, और कि जब कर देंगे तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। और इसका ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे कि मिश्रित वाक्य में यदि अगर चूंकि की और ज से शुरू होने वाले शब्द आए, जैसे जो, जब, जहां, जिसको, जिसे और जोड़े वाले शब्द अगर आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपके मिश्रित वाक्य होंगे। और सरल वाक्य में क्या होता है? केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और एक ट्रिक और है कि अगर की आता है तो उस उपवाक्य में पहले प्रधान आएगा, फिर आश्रित आएगा, और वो भी उसमें संज्ञा होगा, उस उपवाक्य में संज्ञा होगा। और यदि अगर ज से शुरू होने वाले शब्द होंगे तो उसमें विशेषण होगा, और जिस तरह, जिधर, जिस जगह अगर होगा तो उसमें क्रिया होगी। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और समझने का प्रयास करें। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।